नमो नमः, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे महाकवि भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरित्र के प्रथम अंक की श्लोक संख्या 34 से 40 का हिंदी अनुवाद। 33 तक हम पहले ही कर चुके हैं। देखिए, वैसे यह श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सिर्फ इसके हिंदी अनुवाद पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। रामा भगवान श्री राम वक्ता हैं, वो क्या कहते हैं? ससाध्व श्रम श्वेद बिंदु, अर्थात भय और परिश्रम से, श्वेद बिंदु से तात्पर्य है पसीने की बूंदों से युक्त, इंद्रम्यूक चुंबितस्य चंद्रमणि हार विभ्रम, अर्थात जो चंद्रमा की किरणों के चुंबितस्य स्पर्श से पिघलने वाली चंद्रमणि अर्थात चंद्रकांत मणि के हार के तुल्य विलास वाला। कैसा? चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से पिघलने वाली चंद्रमणि अर्थात जो चंद्रकांत मणि है उसके हार के तुल्य विलास शोभा वाला क्या चीज है? बाहु है। क्या है? बाहु अर्थात भुजा। कैसा है? और वह जीवयन एव अर्थात जीवन देने वाला भुजा। किसकी भुजा है? सीता की, जो माँ सीता है उनकी भुजा। क्या कह रहे हैं आगे वो? अधिकंठ अप्यताम, अधिकंठ अर्थात गले में डाल लो। वो माँ सीता से कह रहे हैं जिस समय वो थकी हुई हैं, डरी हुई और थकी हुई हैं और सोने के लिए आई हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखिए यहाँ पे क्या कहा है, एव भवतु अप्यतास्मि खलु परिश्रम निंद्रया, अर्थात मैं परिश्रम जन्य निंद्रा से आकृष्ट हो गई हूँ। तो इस समय भगवान श्री राम ने कहा है कि जो आपकी जो बाहु है कैसी है? जो मानो जीवन देने वाली है, मुझे जीवन दान देने वाली जो आपकी भुजा है उसे मेरे गले में डाल दो। बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है यह। चलिए आगे श्लोक पर डीपली ध्यान देते हैं। रामा भगवान राम वक्ता हैं, क्या कहते हैं? प्रिय किम एतत्, प्रिय कहा गया है सीता को। प्रिय सीता किम एतत्, यह है क्या? विनिश्चितुं शक्यो न सुखमिति वा दुखम इति वा प्रमोहो निंद्रा वा किमु विश्वसर्पः किमु मदः तव स्पर्शे मम ही परिमूढ़े इंद्रिये गणों विकारश। यहाँ पे विकार जो ये श है ये होगा विसर्ग। विकार चैतन्यम भ्रम्यति च सम्मिल्यति च। कहने का क्या तात्पर्य है? इस पर ध्यान देते हैं। चलिए तात्पर्य पर ध्यान देते हैं। तब तुम्हारे, किसके हुए? या प्रिय सीता के लिए है, तो तब तुम्हारे सीता के स्पर्शे अर्थात स्पर्श में। कहने का क्या तात्पर्य है? कि प्रत्येक स्पर्श में परिमूढ़ इंद्रिय गण से तात्पर्य है इंद्रिय समूह को परिमूढ़ अर्थात चेष्टा रहित बना देने वाला विकार है या मनोविकार है। तुम्हारे प्रत्येक स्पर्श में इंद्रिय समूह को चेष्टा से रहित बना देने वाला मनोविकार मम मेरे चैतन्य से तात्पर्य मेरे मतलब किसकी बात चल रही है? भगवान राम कह रहे हैं, अर्थात मम किसके लिए है? राम के लिए, अर्थात मेरे भगवान श्री राम कह रहे हैं कि मेरे चैतन्य से क्या तात्पर्य? चेतना को, मेरी चेतना को, चेतना के लिए क्या लगेगा? मेरी, मम मेरी चेतना को भ्रम्यति च अर्थात भ्रमित कर देता है और सम्मिल्यति अर्थात शून्य बना देता है या शून्य कर देता है। कहने का क्या तात्पर्य है? तब तुम्हारे प्रत्येक स्पर्श में इंद्रिय गणों अर्थात इंद्रिय समूह को चेष्टा से रहित बना देने वाला मनोविकार मेरी चेतना को, जो भगवान श्री राम है उनकी चेतना को कभी भ्रम्यति च भ्रमित कर देता है, च सम्मिल्यति और कभी नष्ट कर देता है अथवा शून्य बना देता है। आगे क्या कहते हैं? सुखम इति वा, सुख है अथवा दुखम इति वा, यह दुख है, वा अथवा प्रमोह मोह है अर्थात मूर्छा है, निंद्रा वा अथवा कोई निंद्रा है, किमु विश्वसर्पः अर्थात विश्व का प्रसार है, किमु मद अथवा कोई मद है। मद से मतलब है यहाँ पे जो मदिरा आदि मादक पदार्थ है उनके सेवन से जो विकार होता है उसे हम मद कहते हैं, अथवा कोई मद है। आगे क्या कहते हैं? विनिश्चितु न शक्यु। कहने का क्या तात्पर्य है? यह निश्चय नहीं किया जा सकता। माँ सीता का जो स्पर्श है उसके लिए कहा गया है कि तुम्हारे इस प्रत्येक स्पर्श में इंद्रिय समूह को चेष्टा से रहित बना देने वाला विकार मम मेरी चेतना को भ्रमित कर देता है और
शून्य कर देता है। आगे क्या कहते हैं, कोई सुख है अथवा कोई दुख है, कोई मोह है अथवा यह कोई निंद्रा है अथवा कोई विष है या कोई मद है। यह क्या है, हम क्या है, विनिश्चेतुम शक्योन, यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि तुम्हारा जो स्पर्श का विकार है वह किस प्रकार का है। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो मनोविकार है उसका क्या स्वरूप है जो तुम्हारे प्रत्येक स्पर्श से होता है, इसका हम निश्चय नहीं कर सकते हैं। भगवान श्री राम ने माँ सीता के स्पर्श से होने वाले विकार के लिए यह कहा है कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है, कि कोई सुख है, दुख है, मोह है, निंद्रा है किसी प्रकार की, या कोई विष का प्रसार हो गया है, या अथवा कोई मद है, यह वह निश्चित नहीं कर सकते हैं इस पर। तो वे क्या कहते हैं, यह निश्चय नहीं किया जा सकता है। चलिए अगले श्लोक पर ध्यान देते हैं। आगे क्या कहा गया है, देखिए भगवान श्री राम कह रहे हैं, राम म्लानस्य जीव कुसुमस्य विकासनानि संतर्पणानि सकल इंद्रिय मोहनानि इतानि ते सुवचनानि सरोरुहाक्षी। ये किसके लिए कहा गया है, माँ सीता के लिए कहा गया है। कर्णामृतानि मनसः च रसायनानि, कहने का क्या तात्पर्य है, देखिए ध्यान देते हैं। सरोरुहाक्षी सीता के लिए कहा गया है। सरोरुहाक्षी अर्थात कमल नयन सीते, कमल के समान नेत्रों वाली, हे कमल नयन सीते, ते तुम्हारे एतानी सुवचनानी, ते तुम्हारे एतानी, ये सुवचनानी से तात्पर्य यहाँ पर है मधुर वचन। आगे क्या कहते हैं, म्लानस्य मुरझाए हुए, जीव कुसुमस्य जीवन रूपी पुष्प को, मतलब मुरझाए हुए मेरे जीवन रूपी फूल को, विकासनानी विकसित करने वाली है। क्या, माँ सीता के, ते किस, तुम्हारे, किसके, माँ सीता के जो वचन है, कोमल वचन है, मधुर वचन है, वह मुरझाए हुए भगवान श्री राम के जीवन रूपी फूल को विकसित करने वाले हैं। जो भगवान श्री राम का जीवन है वह कैसा है, मुरझाए हुए फूल के समान है, और उसको माँ सीता के जो सुंदर वचन है वह विकसित करने वाले हैं। आगे क्या कहते हैं, संतर्पणानि, संतर्प करने वाले हैं, अर्थात सब प्रकार से शांति देने वाले हैं, या कह सकते हैं हम तृप्त करने वाले हैं। सकल इंद्रिय मोहनानी, सभी इंद्रियों को, जो सभी इंद्रियों के विकार हैं उनको मोहित करने वाले हैं, अथवा क्या करने वाले हैं, रोक देने वाले हैं। जो इंद्रियों का व्यापार है, सभी इंद्रियों का, उनको रोक देने वाले व्यापार है क्या, माँ सीता के कोमल सुकोमल मधुर वचन। आगे क्या कहते हैं, कर्ण अमृतानी, कानों के लिए अमृत के समान है, मनसः च रसायनानी, और मन के लिए औषधि के समान है, अर्थात रसायन के समान है। क्या, माँ सीता के सुंदर वचन। यह बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्या कहा गया है, भगवान श्री राम कह रहे हैं माँ सीता के वचनों के लिए सरोरुहाक्षी जो कहा गया है वह माँ सीता के लिए कहा है, हे कमल नयन सीते, ते तुम्हारे एतानी, ये सुवचनानी अर्थात मधुर वचन, मलानस्य मुरझाए हुए, जीव कुसुमस्य से तात्पर्य यहाँ पर है जीवन रूपी पुष्प को, विकासनानी विकसित करने वाले हैं, संतर्पणानी अर्थात सब प्रकार से तृप्त करने वाले हैं, सकल इंद्रिय मोहनानी, सभी प्रकार की जो इंद्रियों के व्यापार हैं उनको रोक देने वाले हैं, कर्णामृतानी, कानों के लिए अमृत के समान है, मन सहचा रसायनानी, मन के लिए किसी औषधि के समान है। ये भगवान श्री राम ने कहा है, और किसके लिए कहा है, माँ सीता के जो कोमल वचन है, मधुर वचन है, उनके लिए कहा है। देखिए भगवान श्री राम कह रहे हैं, आविवाह सम्याद गृहे वने शेषवे तदनु यौवने पुनः स्वाप हेतु अनुपाश्रितो अन्यया राम बाहु उपधानम एष्ति। कहने का क्या तात्पर्य है, उस पर ध्यान देते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, आविवाह सम्याद अर्थात विवाह के समय से लेकर, शेषवे से क्या तात्पर्य, बाल्यावस्था में, गृहे घर में, बाल्यावस्था में घर में, तदनु पुनः, क्या कहने का तात्पर्य, इसके बाद पुनः फिर यौवने वने, यौवने अर्थात युवावस्था में, वन में, देखिए शेषवावस्था में घर में, और उसके उपरांत पुनः फिर से युवावस्था में, यौवन अवस्था में, वन में, स्वाप हेतु, स्वाप हेतु से क्या मतलब है, शयन का जो हेतु अर्थात साधन है, अनुपाश्रित अन्य किसी और के द्वारा,
असेवित अर्थात किसी और ने जिसका सेवन नहीं किया है, किसी और से तात्पर्य यहाँ पे किसी और नायिका ने जिसका सेवन नहीं किया है, ते राम बाहु नहीं एष राम बाहु उपधानम ते एष राम बाहु यह राम की जो भुजा है, ते उपधानम तुम्हारे लिए तकिया है। देखिए यह इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कहा है कि विवाह के समय से लेकर के जब शिशुअवस्था में थे, हम सभी जानते हैं, अभी हमने बहुत स्टार्टिंग में एक श्लोक पढ़ा था जिसमें माँ सीता को कहा गया था शिशु रूपधारी, मतलब माँ सीता का शिशु रूप बताया था। तो उससे हमें क्या ज्ञात होता है कि जो उनका विवाह है वो शेषवावस्था में ही हो गया था। माँ सीता का और भगवान श्री राम का उत्तर रामचरित्र में जो विवाह है वो बहुत शिशुअवस्था में हुआ है। तभी कहा गया है कि विवाह के समय से लेकर के, यहाँ पे भी इसीलिए कहा जा रहा है कि विवाह के समय से लेकर के शेषवावस्था में तो घर में, और उसके बाद जब वो युवावस्था में वन में गए तब भी जो सोने का साधन था वह किसी और नायिका के द्वारा असेवित यह राम की बाहु तुम्हारे लिए क्या थी, उपधा अर्थात जो मेरी भुजा थी वह तुम्हारे लिए तकिया थी। हर बार घर में भी जब वह रहे तो भगवान श्री राम की भुजा उनके लिए तकिया रही, और जब वह वन में चले गए तो वन में भी माँ सीता के सोने का जो शयन का जो साधन था वो राम की भुजा क्या थी, उपधान अर्थात उपधानम अर्थात तकिया है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं। इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आपने हिंदी अनुवाद भी याद रख लिया है तो ठीक है। चलिए अगले श्लोक पर ध्यान देते हैं। यह है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसे बहुत अच्छे से कीजिएगा। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और अगर आप एमए और बीए में हैं तो भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एयम ये हे लक्ष्मी एयम अमृतवती नयनु असौ अस्या स्पर्शो वपुषी बहुलः चंदन रसः अयम बाहु कंठे शिशिर मृष्णो मोक्तिकसरः किमस्या न प्रेयो यदि परम असहस्तु विरह। कहने का क्या तात्पर्य है, देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। क्या कह रहे हैं, माँ सीता के लिखा गया इयम गेहे, यह कौन है, माँ सीता है, यह सीता गेहे घर में लक्ष्मी इतना कह दिया है, हमें पूरा क्या करना है, यह सीता घर में लक्ष्मी के समान है। इयम यह सीता अमृतवती नयनो अर्थात यह सीता नयनो नेत्रों के लिए, नेत्रों में अमृतवती अमृत की शलाका के समान है। क्या कहा, पहली ही लाइन को फिर से ध्यान दीजिए। इयम गेहे लक्ष्मी, यह सीता घर में लक्ष्मी के समान है। इयम अमृतवती नयनो, यह सीता नयनों में, नयनों के लिए अमृत की शलाका कहते हैं हम सीख को, अमृत की शलाका के समान है। असौ अस्या, देखिए ये र नहीं है, र का तो यहाँ पर विसर्ग हो गया, यहाँ पे है असौ अस्या। स्पर्शो, इसका यह स्पर्श वपुषी शरीर पर बहुलश चंदन रस, बहुलश अर्थात सघन चंदन के रस के समान है। इसका यह स्पर्श शरीर पर सघन चंदन रस के समान है, अर्थात ठंडा ठंडा लगता है। चंदन रस क्या है, इस ठंडा रस होता है, चंदन रस के समान है। अयम बाहु, इसकी भुजा, किसकी भुजा, माँ सीता की भुजा, कंठे, कंठ में, किनके कंठ में, भगवान श्री राम के कंठ में। अयम जो सीता है उनकी भुजा कंठ में, गले में शिशिर मृष्णौ, कहने का क्या तात्पर्य, शीतल और कोमल, मोक्तिकसरः मोतियों के हार के समान है। गले में कोमल और शीतल मोतियों के हार के समान है। किमस्या न प्रियो, किम अस्या न प्रियो, इसका क्या प्रिय नहीं है, अर्थात सब कुछ ही प्रिय है, किसका, सीता का। यदि तू, यदि परंतु यदि विरह वियोग होगा, फ्यूचर में यदि कभी वियोग होगा, परम असहाय, क्या होगा, असहनीय होगा। देखिए यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या कर दिया गया है कि माँ सीता का भगवान श्री राम से वियोग होने वाला है, यहाँ इनडायरेक्टली ये बता दिया गया है। ध्यान दीजिए फिर से कि माँ सीता के लिए क्या क्या कहा गया है, कि वो घर में लक्ष्मी के समान है। क्या है, घर में लक्ष्मी के समान है। आगे नयनों में अमृत की शलाका के समान है।
उनका प्रत्येक स्पर्श क्या है, शरीर पर सघन चंदन रस के समान है। उनकी बाहु भुजा जो है वह गले में मोतियों के कोमल और शीतल हार के समान है। उनका क्या प्रिय नहीं है, इस सीता का क्या प्रिय नहीं है, अर्थात कहने का क्या मतलब है कि सब कुछ ही प्रिय है। यदि तो परंतु यदि विरह होगा, वियोग होगा तो परम असहाय, बहुत ही असहनीय होगा। यहाँ पे भगवान श्री राम ने यह कही है बात। ठीक है, चलिए अगले श्लोक पर ध्यान देते हैं। देखिए क्या कहा गया, अद्वैतम सुख दुख यो अनुगतम स्वासु अवस्थासु यत्, यहाँ से याद रखिएगा, यत् विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन् आहार्यो रसः कालीन आवरणात्यात् परिणते यत् स्नेहे सारे स्थितं भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमपि एकम ही तत् प्रार्थ्यते। कहने का क्या तात्पर्य है, देखिए ध्यान दीजिएगा। अर्थात कहने का क्या तात्पर्य है, यत जो, किसके बारे में बात चलिए, दाम्पत्य भाव की। जो दाम्पत्य भाव सुख दुख यो, सुख और दुख में अद्वैत, द्वैत मतलब होता है दो, मतलब नहीं है, अर्थात दो नहीं है, अर्थात एक रूप में रहने वाला होता है। जो दाम्पत्य भाव सुख और दुख दोनों में ही एक समान एक रूप में रहने वाला होता है। स्वासु अवस्थासु, सभी अवस्थाओं में, अनुगतम, अनुगतम अर्थात एक साथ रहने वाला है। आगे यत्र, जिस दाम्पत्य भाव में, हृदयस्य विश्रामो, हृदयस्य अर्थात मन का, विश्राम अर्थात मन को क्या है, मन का विश्राम होता है, अर्थात मन को शांति मिलती है। यस्मिन, जिस दाम्पत्य भाव में, रसः, रसः से क्या तात्पर्य है, अनुराग प्रेम, क्या है, यस्मिन जिस दाम्पत्य भाव में अनुराग, जरसा, जरसा से तात्पर्य होता है वृद्धावस्था। तो क्या है, जिस दाम्पत्य भाव में अनुराग वृद्धावस्था के द्वारा आहार्य, हरण करने योग्य नहीं है, अर्थात जो अनुराग है, प्रेम है, वह कभी बूढ़ा नहीं होता है जिस दाम्पत्य भाव में, अर्थात उनका प्रेम हमेशा बना रहता है। कभी उनके प्रेम पर क्या है, जैसा वृद्धावस्था आती नहीं है, वृद्धावस्था के द्वारा वह आहार्य, हरण करने योग्य नहीं होता है। आगे क्या कहा गया है, मतलब जिस दाम्पत्य भाव में अनुराग वृद्धावस्था के द्वारा हरण करने योग्य नहीं होता है। और क्या कहा गया, काल कर्म के अनुसार, मतलब समय के साथ कि समय आया और चला गया, ऐसा नहीं, काल कर्म अनुसार विवाह से लेकर के मृत्यु पर्यंत परिपक्व प्रेम के सार भाग में जो स्थित रहता है, परिपक्व प्रेम के सार भाग में जो स्थित रहता है, उस दाम्पत्य भाव में आगे क्या कहा है, एकम तत् एकम भद्रम, अर्थात जो अनिर्वचनीय एवं विलक्षण कल्याण, वह अनिर्वचनीय एवं विलक्षण कल्याण सब प्रकार से प्रार्थ्यते, अर्थात सब प्रकार से प्राप्तव्य होता है उस दाम्पत्य भाव में। उस दाम्पत्य भाव का डेफिनेटली क्या होता है, कल्याण होता है, विलक्षण कल्याण होता है और सब प्रकार से प्राप्त होता है कल्याण उसमें, ये कहा गया है। चलिए अगले श्लोक पर ध्यान देते हैं। रामः, भगवान श्री राम कहते हैं, हाहाधिक परग्रहवास दूषणम यत विदेहया प्रशमितम अद्भुत उपायैः एतत् तत् पुनः अपि, एतत् तत् पुनः अपि देव दुर्विपाकात् आलकम विषम इव सर्वतः प्रसर्पतम। क्या कह रहे हैं, देखिए, हाहाधिक, ये क्या है, खेद सूचक अव्यय है। हा मेरे भाग्य को धिक्कार है। कौन कह रहा है, भगवान श्री राम कह रहे हैं कि मेरे भाग्य को धिक्कार है। विदेहा, विदेहा किसके लिए प्रयुक्त है, सीता के लिए। माँ सीता को विदेहा कहा गया है। सीता के यत्, जिस, सीता के जिस परग्रहवास, दूसरा पर अर्थात पर पुरुष, किसके घर में रही थी माँ सीता, रावण की, पर पुरुष रावण के घर में वास दूषणम, रहने का दोष। क्या कहा गया है कि हाहाधिक, मेरे भाग्य को धिक्कार है, सीता के यत जिस परग्रहवास दूषणम, क्या कहा गया है, पर पुरुष रावण के घर में रहने का दोष।
अद्भुत उपाय। अद्भुत उपाय किए गए थे ना, कौन कौन से हुए थे? अग्नि परीक्षा आदि आश्चर्यजनक उपाय जो हुए थे उन्हें कहा गया अद्भुत उपाय। यहाँ पे वही तो अद्भुत था, अग्नि परीक्षा हुई थी वहाँ पर, तो अग्नि परीक्षा आदि आश्चर्यजनक उपाय से प्रशमितम अर्थात शांत कर दिया था। क्या कहा गया है कि अद्भुत उपाय से, अग्नि परीक्षा आदि उपाय से जिसको प्रशमितम शांत कर दिया था, देव दुर्विपाकात। देव अर्थात भाग्य के दुर्विपाकात दुष्परिणाम से, तत् एतत् पुनः अपि, वही पूर्व अनुभूत जो ग्रहवास रूप दोष था वह फिर भी आलकम पागल कुत्ते के विषम इव विष के समान सर्वतः चारों ओर प्रसर्पतम अर्थात फैल गया है। क्या कहा गया है? देखिए कितने खेद की बात है, मेरे भाग्य को धिक्कार है कि सीता के जिस पर पुरुष के घर में वास करने के दोष को अद्भुत उपायों के द्वारा शांत कर दिया गया था, वही देव दुर्विपाकात भाग्य के दुष्परिणाम से क्या हुआ है? दोबारा से क्या है? पागल कुत्ते के विष के समान चारों ओर सर्वतः सब ओर सर्वत्र फैल गया है। कितने खेद की बात है। ये भगवान किसने कहा है? भगवान राम ने कहा है कि वही अब फिर से मानो पागल कुत्ते के विष के समान चारों ओर फैल गया है। अर्थात फिर से क्या हो गई है? वही बातें शुरू हो गई हैं जो उस समय अद्भुत उपाय के द्वारा किसको पर पुरुष के घर में रहने रूपी, घर में निवास करने रूपी दोष को पहले शांत कर दिया गया था, वही दोष अब बुरे भाग्य के परिणाम से, भाग्य के दुष्परिणाम से चारों ओर फैल गया है। वही ये कहा गया है। उम्मीद करते हैं आपको सभी का अर्थ अच्छे से समझ में आएगा। यदि कोई भी समस्या हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपसे नए वीडियो के साथ जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।